बिना बताने वाला भले बड़ा बाहर आएगा आपका तो आपका कौन है? आपका कौन है? ये कौन है? ये जेल ये क्या अगर समाज सेवी है क्या कौन सा प्रोटोकॉल में कौन है? एमएलए साहब कौन सा क्या तो जनाब, पुलिस थाने का उद्घाटन हो रहा था। कानून व्यवस्था की नई इबारत लिखी जा रही थी, लेकिन कानून के रखवालों से ज्यादा राजनीति के धुरंधर उसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे। राजस्थान के शिखर जिले के खाटू श्याम सदर थाने का फीता कटना था, लेकिन यहां फीता कटने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ गए। अब कहानी समझिए। वह यूं कि इस थाने के उद्घाटन समारोह में खुद जयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा मौजूद थे। साथ में शिखर के एसपी भुवन भूषण यादव भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर फीता काटने के लिए अचानक एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गजानन कुमावत ने फीता पकड़ लिया और काट भी दिया। अब कांग्रेस विधायक विजेंद्र सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक जी बोले, अरे भाई ये कौन है? मैं विधायक हूँ, फीता या तो आईजी साहब काटे या फिर एसपी साहब, बीजेपी वाले क्यों? आईजी साहब ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बोले, भाई साहब आप काट लीजिए, मेरा काम नहीं है। गजानन कुमावत भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी वहीं खड़े खड़े जवाब दे डाला, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, समाज सेवी हूँ, और फिर बिना किसी की परवाह किए फीता काटकर थाने के अंदर चले गए। ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं कि आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ? आप जनप्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको तो। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है? अब विधायक साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बोले, 2014 से देश में अघोषित आपातकाल है, ये सरकार जनप्रतिनिधियों का गला घोट रही है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आईजी और एसपी से भी बड़ा पद विधायक का होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। जो उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका में जो लोग आ सकते हैं, उनका ही नाम होना चाहिए। पहला तो उन्होंने झूठ लिखा राज्य मंत्री, तो प्रेम सिंह राज्य मंत्री नहीं है। दूसरा, ये गजानन कुमावत की अध्यक्षता कराई। हु इज गजानन कुमावत? कौन है गजानन कुमावत? है कौन गजानन कुमावत? कितने आदमी होंगे गजानन कुमावत नाम के यहाँ पे? 400 आदमी नहीं है उनके साथ। विधायक प्रत्याशी लिखते हैं, विधायक प्रत्याशी तो 14 और हैं। उनका चुनाव नहीं आ रहा है। कितना दिन विधायक प्रत्याशी चलेगा? मुझे आपके एसओ ने, कैलाश यादव ने मुझे फोन किया, ये अच्छे अधिकारी हैं, इनके कहने पे मैंने कहा आपके भाई पूछ लेना, किसी की नाराजगी नहीं हो। कि नहीं साहब, पुलिस प्रशासन आईजी साहब और हम बुलाना चाहते हैं। आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानन मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो? धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को? चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक मालूम नहीं चीज़ का। अब कार्यक्रम में अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, जो वो है नहीं है। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी तारामगढ़ में। और अब आते हैं आईजी साहब पर, जिन्होंने इस पूरे मामले पर कहा कि जब किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से ही फीता कटवाया जाता है। उन्होंने खुद फीता काटने से मना कर दिया था, लेकिन फिर ये विवाद क्यों हुआ? उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है, वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मानीय, उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। ऐसी बात नहीं। अब सवाल यह है, पुलिस थाने के उद्घाटन का असली मकसद क्या था?
कानून व्यवस्था मजबूती या फिर पॉलिटिकल ड्रामा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे ये साबित होता है कि जनता जाए भाड़ में, नेताओं को तो सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।